एवरीवन, नमस्ते। होप्स आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का मैसेज हमारा न्यू मून से भी रिलेटेड है एंड आपकी थर्ड आई से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इस न्यू मून की एनर्जी में थर्ड आई से रिलेटेड ये चीज़ें भी आ रही हैं, ओके। तो आप यदि बहुत ज़्यादा योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, या फिर कोई मंत्र जाप करते हैं, या फिर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी थर्ड आई खुलती है यानी त्रिनेत्र खुलता है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, एंड जब आपकी थर्ड आई खुल जाती है तो इसका आपके लाइफ में क्या फ़ायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, थर्ड आई के माध्यम द्वारा आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। तो यही देखेंगे आज। एंड ये न्यू मून से रिलेटेड भी हमारा मैसेज है। जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है न्यू मून पर, तो उन लोगों को ये संकेत अवश्य ही मिल रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को संकेत क्या हो सकते हैं। आपके सिर में दर्द हो सकता है, ठीक है। आपके सिर में दर्द, सिर जैसे दर्द होता है ना, आपका सिर एंड आपकी आंखें दर्द हो सकती हैं बहुत तेज़, एंड आँखों के पीछे वाला हिस्सा जो होता है ना वो भी दर्द हो सकता है, यानी आँखों के अंदर से पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो दर्द हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा। सिर दर्द के साथ साथ आँखों में जलन, थकान और चुभन सी भी महसूस होगी। लाइट जब भी आप तेज़ रोशनी में जाएंगे तो आपकी आँखों में एकदम से दर्द होने लग जाएगा, चुभन सी होने लग जाएगी, ठीक है। एंड आप जब भी पलके झपकते होंगे तो एक बहुत तेज़ रोशनी आपकी आँखों से, यानी तरंग होती है ना, वो आपकी आँखों के आगे से निकलेगी, यानी आपको एक जैसे बिजली चमकती है एकदम से, तो वैसी रोशनी आपको प्रतीत होगी अपने आसपास जब भी आप पलके झपकते हैं, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको कई बार दिन में घटित होती हुई पता चलती हैं। एकदम से झटके से लाइट होती है, लाइट आपके सामने से जाती, जैसे कुछ चमक गया बहुत तेज़, ऐसा फील होता है, ठीक है। एंड उसके अलावा है आपको बहुत गहरी नींद लगेगी, बहुत गहरी नींद लगेगी। एंड जब भी गहरी नींद के बाद जब आप उठते हैं उसके बावजूद भी आपको आपकी आंखों में थकान लगेगी, थकी थकी सी आंखें लगेंगी आपकी, ठीक है। एंड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें दर्द रहेगा हल्का हल्का। एंड जहाँ पर आपको जो थर्ड आई का स्थान है ना, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, या फिर हमारे दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, बिंदी लगाने का स्थान या तिलक लगाने का स्थान जो है वो हमारा थर्ड आई कहलाता है, यानी आज्ञा चक्र जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, त्रिनेत्र कहते हैं। तो वहाँ पर ना आपको ना बहुत हैवीनेस लगेगा, कभी कभी एकदम धड़क सी लगेगी, समटाइम लगेगा बहुत इचिंग हो रही, खुजली टाइप लगेगी। एंड जैसे वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशंस होगी, कभी जलन होने लग जाएगी, कभी ठंडक फील होगी। एंड कभी कभी आपको लगेगा जैसे कुछ चल रहा है वहाँ पे, रेंगने टाइप लगेगा। एंड समटाइम ये लगेगा कि आपको चींटी सी काट रही है वहाँ पे। तो आपके जो थर्ड आई के स्थान पे ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं आपको, तो समझ लीजिए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ाहट होगी एकदम। एंड आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, यानी कि खाना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगेगा उस टाइम, बिल्कुल भूख भी नहीं लगेगी। एंड सिर दर्द एंड आँखों में दर्द की वजह से आपको सम टाइम फील हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग लग रही है, यानी उल्टी जैसा फील होगा आपको, ठीक है। तो जब भी ये सारे संकेत आपको मिलते हैं आपकी लाइफ में तो समझ जाइए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। एंड ये न्यू मून से रिलेटेड भी है। तो इस न्यू मून पे जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है तो उन लोगों को ये संकेत अवश्य ही मिल रहे होंगे, ठीक है। तो गाइडेंस आप लोगों के लिए ये आ रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको नीले कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करना है। नीले कलर की लाइट में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि नीला कलर हमारे थर्ड आई यानी त्रिनेत्र यानी आज्ञा चक्र का कलर भी है। तो नीला कलर जब भी ओपन होती है हमारी थर्ड आई, तो उस टाइम में नीला कलर यदि हम उपयोग करते हैं तो ये हमारी आँखों को हीलिंग देता है एंड हमारी थर्ड आई के ओपन होने में बहुत मदद करता है, हीलिंग देता है, ठीक है। साथ ही साथ इस टाइम यदि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही होगी तो आपको नीला कलर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा एंड दिख भी रहा होगा। साथ ही साथ थर्ड आई से रिलेटेड आपको बहुत सारे मैसेज भी मिल रहे होंगे, ठीक है। ये भी एक साइन है कि बहुत सारे मैसेज मिल रहे होंगे एंड आपको नीला कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी आपकी आँखों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ है आप दूसरी गाइडेंस ये है कि आपको एकांत में रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है एंड अपनी एनर्जी को अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल करना। जस्ट लाइक कि आप मेडिटेशन करिए, ठीक है, यानी थर्ड आई से रिलेटेड मेडिटेशन कीजिए, एकांत में रहिए, मंत्र जाप करिए, अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा करके रखिए, सेजिंग करके रखिए, यानी कोई ना कोई धूप अगरबत्ती या कुछ जला कर रखिए, यानी कि सुगंधित चीज़ें आसपास
अवश्य ही रखिए, ठीक है। एंड अपने ऑरा को लॉक करके रखिए। सबसे पहले अपने ऑरा को लॉक करके रखिए। दूसरा, जब भी आप नहाते हैं तो अपने नहाने के पानी में नमक अवश्य ही डालें, जिससे आपके ऊपर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो हट सके एंड आपका ऑरा भी लॉक हो सके। एंड उसके बाद भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर रहें, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि उस भीड़ भाड़ में बहुत टाइप की एनर्जीज होती हैं जो आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिससे आपको इफ़ेक्ट पड़ सकता है एंड आपको डिस्टर्बेंस फील हो सकती है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अपने आप को एकांत में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी एनर्जी सेव हो सके एंड आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने लिए कर सकें, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रही है आपकी इसके लिए, थर्ड आई के लिए, कि आपको क्या करके चलना है जिससे आपकी जो एनर्जी है वो बची रहे एंड आपकी हीलिंग अच्छे से अच्छी हो जाए एंड आपकी जो थर्ड आई है बहुत अच्छे से ओपन हो जाए, ठीक है। यदि ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो मैंने बताया है, तो आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है एंड आपको उस गाइडेंस के हिसाब से चलना है ताकि आपको रिलीफ मिले, ठीक है। अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी कि आप बहुत रात भर जग रहे हैं बहुत ज़्यादा देर तक। जब आपको लगे कि मेरी थर्ड आई ओपन हो रही है तो आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, एकांत में रहें एंड रेस्ट मोड पे रखें अपने आप को, रेस्ट करें, ठीक है। एकदम से अपने आप को बहुत ज़्यादा नहीं थकाना है, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। एंड पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी पीने से ये होगा कि आप जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी एंड आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो पानी के माध्यम से बाहर निकल जाएगी एंड आपकी बॉडी भी क्लियर होगी एंड जिसके वजह से आपका जो चक्रा है जल्दी से हील होगा एंड एक्टिवेट होगा, ठीक है। एंड खाने में आप हल्का भोजन ले सकते हैं, क्योंकि जब भी चक्रा ओपन होता है तो उस टाइम खाने का ज़्यादा मन नहीं करता है, तो लिक्विड चीज़ें खाइए जिससे वो जल्दी से आपको डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। एंड आपको एनर्जी भी मिले। खाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले एंड जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो आपका चक्रा भी अच्छे से एक्टिवेट होगा एंड एक्टिव मोड पे आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब भी आपको ये थर्ड आई आपकी लाइफ में ओपन होती है तो थर्ड आई के माध्यम द्वारा आपकी लाइफ में क्या बदलाव होते हैं, आपको कैसा महसूस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है ना तो आपको ना एक आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, क्योंकि चीज़ों के बारे में आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाता है एंड उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बिल्कुल रूल वाइज चलने लग जाते हैं। यानी आपको पता चल जाए कि किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको डिवाइन द्वारा या आपके थर्ड आई द्वारा आपको पहले से ही पता चल जाए, तो उस चीज़ को आप सही करते हुए बिल्कुल सही चलेंगे। यानी आपको हिंट मिल जाए कि ये चीज़ गड़बड़ होने वाली है, तो आप उस चीज़ को पहले ही सही कर लेंगे, ठीक है। एंड जब आपकी थर्ड आई जब ओपन होने वाली होती है ना तो आपको ना अलग अलग टाइप की सुगंध आएगी, आपको अलग अलग तरीके की सुगंध आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सुगंध कहाँ से रही है। आपके आसपास कोई भी सुगंधित चीज़ नहीं होगी, फिर भी आपको इस सुगंध महसूस होगी, ठीक है। एंड कभी कभी आपको टेस्टी जैसे खाना होता है ना उसकी सुगंध आएगी एंड वो चीज़ आपके घर में बनी भी नहीं होगी, फिर भी वो सुगंध आएगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो ये ऑब्जर्विंग होती है, थर्ड आई के माध्यम द्वारा आप एनर्जी कैच करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। साथ ही साथ आपका जो मेमोरी पावर है यानी याद करने की शक्ति जो होती है वो तेज़ होती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल यानी आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है एंड जब ध्यान शक्ति बढ़ती है तो किसी भी चीज़ को आप बहुत बारीकी से एंड अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड आई जब आपकी ओपन होती है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपको मैसेज कैसे मिलते हैं। थर्ड आई जब आपकी ओपन हो जाती है तो आपकी थर्ड आई जब ओपन होती है तो आपको ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं सपनों के माध्यम से, ठीक है। आपको सपनों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, एनालाइज करवाया जाता है एंड जब आप उन सपनों के माध्यम से एंड अपने आसपास की होने वाली चीज़ों को दोनों को जो भी चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं वो रिकॉर्ड करके चलते हैं तो आपको मैसेज पता चल जाता है कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो समटाइम ये होता है आपकी सोच के माध्यम से आप ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तब आपको कई हिंट मिलता है वहाँ से एंड आपके आसपास यानी नेचर से, जीव जंतुओं से एंड नेचर से जो भी मैसेज कलेक्ट करते हैं आप, जो चीज़ें घटित होती हैं तो आपको पता चलता है कि क्या मैसेज आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशन लेवल से रिलेटेड हैं कि आपका इंट्यूशन लेवल किस तरीके से ओपन है यानी कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जब आपका इंट्यूशन लेवल
लेवल यानी आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं एंड ये भी समझ जाते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो एंड जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है तो आपकी ध्यान शक्ति बढ़ती है। ध्यान शक्ति बढ़ती है तो आप जो भी कार्य करते हैं पूरे मन से करते हैं, पूरा 100% देते हैं। एंड जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो आपका पूरा मन लगता है, एकदम फोकस्ड हो जाते हैं आप किसी भी चीज़ में करने के लिए। एंड जस्ट लाइक दैट आई एम सेइंग यू कि आपको कोई वर्ड दे दिया जाए या कोई मैसेज दे दिया जाए तो आप उस पर बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है। तो क्योंकि आपकी थर्ड आई आपको नॉलेज करवाती है, यानी चीज़ों के बारे में आपको बताती है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपने पहले पढ़ी होती है तो वो रिकॉलिंग में आती है आपकी चीज़ें। एंड जब आप उससे रिलेटेड कोई शब्द देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी एंड रिकॉल में आ जाती है, ठीक है। यानी जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है ना, तो जितनी भी आपने नॉलेज पहले ली थी एंड आप भूल गए हैं एंड उससे रिलेटेड कोई भी मैसेज आपके सामने आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये मैसेज उस मैसेज से रिलेटेड था। मेरे माइंड में ये चीज़ थी लेकिन मैं मतलब भूल गया था। तो पीछे की जितनी भी चीज़ें हुई हैं आपकी स्टडी में या लाइफ में वो रिकॉल भी करवाता है आपका इंट्यूशन लेवल, यानी आपको दोबारा याद दिलाता है। एंड उसके माध्यम से भी आप कई लोगों को बहुत सारे मैसेज देते हैं, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन लेवल आपको अपनी लाइफ में चीज़ों कि आपकी लाइफ में कैसी चीज़ें होने वाली, क्या घटित होने वाली हैं, वो भी बताती है, जिसकी वजह से आप सही मार्गदर्शन करके अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये है आज का न्यू मून एनर्जी का मैसेज है। जिन लोगों की थर्ड आई ओपन होती है तो उन लोगों को क्या संकेत मिलते हैं एंड उन लोगों की लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो ये मैसेज था आज न्यू मून से रिलेटेड भी है। एंड जिन लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है या जो लोग बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों की यदि थर्ड आई ओपन हो रही है तो उन लोगों को भी ये संकेत अवश्य ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड आई से रिलेटेड मैसेज था एंड न्यू मून से भी रिलेटेड था। होप सो यू लाइक दैट। एंड यदि आप लोगों की थर्ड आई ओपन हो रही है तो गाइडेंस को ध्यान देते हुए चलिए ताकि आपकी थर्ड आई बिल्कुल अच्छे से ओपन हो एंड आप एक्टिव मोड पे आ सकें एंड आपको जो भी कार्य दिया गया है उसके लिए आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच सकें एंड उसको कर सकें, ठीक है। तो होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।